नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। आवारा कुत्तों पर अब तमिलनाडु में क्यों रार? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि बंट गए लोग। हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने पीठ के सामने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि तमिलनाडु में इस साल अकेले 3,67,000 कुत्तों के काटने की घटनाएं हो चुकी हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों पर स्थानांतरित करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इस आदेश के एक दिन बाद ही मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने भी कहा है कि वे तमिलनाडु सरकार को राज्य में इसी तरह आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर निर्देश देने का विचार कर रही है। हाई कोर्ट की एक पीठ ने ये टिप्पणी आवारा पशुओं से संबंधित याचिकाओं के समूह पर सुनवाई करते हुए की। हाईकोर्ट जिन याचिकाओं पर सुनवाई और निपटारा कर रही थी उनमें एक याचिका एक आवारा पशुओं पर, दूसरी सामान्य रूप से सड़क पर घूमने वाले कुत्तों पर और तीसरी एक मंदिर के अंदर कुत्तों के खतरे पर आधारित थी, जिन्होंने कथित तौर पर भक्तों को काट लिया था, जिससे वे घायल हो गए थे और उन्हें रेबीज की आशंका पैदा हो गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने पीठ के सामने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि तमिलनाडु में इस साल अकेले 3,67,000 कुत्तों के काटने की घटनाएं हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कुत्तों के काटने से रेबीज से 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस पर जजों ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत दिशा निर्देशों का अध्ययन करने के बाद इस पर संयुक्त औपचारिक आदेश जारी करेंगे। हाईकोर्ट के इस संभावित निर्देश पर राज्य में लोग बढ़ते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने राज्य में इतनी बड़ी संख्या में गली के कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी पर चिंता व्यक्त की है। एक कार्यकर्ता ने कहा, कुत्तों को भी इस दुनिया में रहने का समान अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कार्यवाही को ठीक से लागू नहीं किया गया तो हजारों कुत्ते उपेक्षित या भूखे रह जाएंगे। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि वे ये सुनिश्चित करें कि राज्य पशु जन्म नियंत्रण ABC कार्यक्रम को सख्ती से लागू करे, जो समाधान के रूप में नसबंदी और टीकाकरण पर केंद्रित है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों और सिविक एक्टिविस्टों ने हाईकोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है और इस बात पर जोर दिया है कि मानव जीवन सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि कुत्तों द्वारा किए जाने वाले घातक और गैर घातक हमलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तत्काल और निर्णायक हस्तक्षेप की जरूरत है। एक याचिकाकर्ता ने कई जिलों में समन्वित रेबीज नियंत्रण उपायों के अभाव की ओर इशारा करते हुए कहा, आज के दौर में कुत्तों के काटने से जान नहीं जानी चाहिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी से यह संकेत मिल रहा है कि तमिलनाडु में जल्द ही आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए नए न्यायालय निर्देशित प्रोटोकॉल लागू हो सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।